हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसा कि दोस्तों हमारे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो यहाँ पे कि आपका जो सिपाही अग्निशमन विभाग का ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी पुराना है, जो कि काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मुझे मिला। आप देख सकते हो दोस्तों कि इसकी जो फुल टाइमिंग की हम बात करें तो दोस्तों आपको 2 आवर्स का टाइमिंग मिलेगा और पेपर जो होगा आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों इसमें 4 सेक्शन कवर होंगे, जिसमें कि आपके सबसे पहला जो सेक्शन होगा ये रीजनिंग का होगा, सेकंड सेक्शन जो होगा आपके मैथ का होगा, थर्ड जो होगा दोस्तों ये आपके जीके जीएस का होगा, और फोर्थ जो सेक्शन होगा वो हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक रहेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप हिंदी में आंसर देना पसंद करते हो या फिर इंग्लिश में आंसर देना पसंद करते हो। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में डाउट आ रहा था कि जो पेपर होगा ये ओएमआर सीट पे होगा या ऑनलाइन होगा। तो दोस्तों बिल्कुल आप जैसा मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो आपका पेपर ओएमआर बेसिस पे होगा, यानी ओएमआर सीट पे पेपर होगा, कोई आपका ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आपका जो पेपर होगा ये पूरी तरह से ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो आज के दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसके माध्यम से आपके जो भी डाउट्स होंगे कि मीन्स के किस लेवल के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं तो ये आपके साल 2011-10 के आसपास का क्वेश्चन पेपर है, जो कि काफ़ी पुराना क्वेश्चन पेपर है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज दोस्तों इस पेपर में हम सेक्शन अप वाइज कवर अप करेंगे, क्योंकि इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस वजह से हम सेक्शन वाइज करके, जैसे कि आज हम हिंदी का सेक्शन देख लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ का सेक्शन मिल जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके जो जीके जीएस का सेक्शन है ये मिल जाएगा, और फिर आपके एक वीडियो में रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, इन सारे चीज़ों का दोस्तों जो प्ले लिस्ट है आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पे इन चारों का लिंक अगर वीडियो बन चुकी होगी तो मिल जाएगा। हालांकि मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द इन चारों सेक्शन के आपको वीडियो देने की कोशिश करूँ। तो चलिए आज के दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी का सेट देखेंगे कि हिंदी के दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आता है वो किस तरह का आता है, किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि यहाँ पे सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि आपके 25 जो क्वेश्चन होंगे ये सामान्य हिंदी के रहेंगे। ठीक है, आपके ऑप्शनल रहेंगे हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक चूज करने के लिए। तो अगर आप हिंदी चूज करते हो तो आपको बिल्कुल इसी तरह का पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चन के आने की संभावना है आपके एग्जामिनेशन में सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के। तो सबसे पहले दोस्तों जो क्वेश्चन आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन के ऊपर ये दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आपका एक वर्ड है। ठीक है, आपका एक वर्ड है अमर्थ। ध्यान रखिएगा, अमर्थ एक वर्ड है। ठीक है, इसका पर्यायवाची पूछ रहा है, यानी पर्यायवाची शब्द से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अमर्थ का दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द है इनमें से कौन सा होगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी दया, ऑप्शन सी संतोष और ऑप्शन डी क्रोध। तो दोस्तों जो अमर्थ आपका शब्द है इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी क्रोध। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मदन सलका, मदन सलका जो है, मदन सलका, ठीक है ध्यान रखिएगा, मदन सलका किसका पर्यायवाची है, यानी जो मदन सलका है वो किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है कौवा, ऑप्शन बी है चिड़िया, ऑप्शन सी है कोमल और कोयल और ऑप्शन डी है कबूतर। तो दोस्तों जो मदन सालका है ये आपके ऑप्शन सी कोयल। ठीक है, कोयल का दोस्तों जो है ये पर्यायवाची शब्द है क्या? मदन सलका। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 53, यानी कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे हम क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है इंद्रजय, ऑप्शन बी है इंदु, ऑप्शन सी है जितेंद्रिय और ऑप्शन डी है इंद्रजीत। तो यानी जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर गया है उसे हम इंद्रजीत कहेंगे। ठीक है, इंद्रजीत दोस्तों मेघनाथ को भी कहा जाता था जिसने कि इंद्र को जीत लिया था। मेघनाथ रावण का बेटा था। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि घटनाओं का कालक्रम में किया गया वर्णन, मीन्स की कोई घटना है जिसका कि हम कालक्रम में वर्णन करते हैं। जैसे कालक्रम बोल कहे तो जैसे आज सुबह मैं उठा, ठीक है, सुबह उठने के बाद मैं ब्रश किया, ब्रश करने के बाद नहाया, नहाने के बाद ब्रेकफास्ट किया, फिर इसी तरह से जो कार्यक्रम चला और ठीक उसी तरह बताना, उसको हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए उसको इतिवृत्त कहते हैं, ऑप्शन बी कहानी कहते हैं, ऑप्शन सी संस्मरण कहते हैं या ऑप्शन डी नाटक कहते हैं। तो दोस्तों जो घटना कालक्रम में किया गया है, बताया गया है, उसे हम इतिवृत्त कहते हैं। ठीक है, यानी उसको रिपीट करना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, थोड़ा सा दोस्तों जो क्वेश्चन होगा ये डार्क कलर का होगा, यानी डार्क होगा क्योंकि काफ़ी पुराना क्वेश्चन पेपर है तो अच्छी तरह से प्रिंट नहीं है, तो आपको थोड़ा सा इसी में ही संभल के चलना होगा। ठीक है,
55 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अपकार, ठीक है, अपकार, ध्यान रखिएगा, अपकार एक शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या है, यानी आपके एग्जामिनेशन में विलोम शब्द भी पूछेगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए अनिष्ट, ऑप्शन बी विजय, ऑप्शन सी उपकार और ऑप्शन डी परोपकार। यानी अपकार शब्द का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? जो अपकार शब्द है इसका विलोम हो जाएगा आपका उपकार, ठीक है। उपकार का विलोम क्या होता है, ध्यान रखिएगा, अपकार, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि अभियुक्त का विलोम शब्द क्या है? अभियुक्त, ठीक है, अभियुक्त, सुनते हो ना, जज साहब कहते हैं कि ये अभियुक्त है इस केस में, तो इसका विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निरपराध, ऑप्शन बी योगी, ऑप्शन सी भोगी और ऑप्शन डी अभियोगी। तो दोस्तों जो अभियुक्त है यानी जो पाप करने वाला है, जो अपराध करने वाला है, उसको हम अभियुक्त भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा निरपराध, यानी जो कोई भी अपराध नहीं किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? अभिभावक में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग दोस्तों और प्रत्यय दो होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों अलग अलग आते हैं। उपसर्ग होता है जो कि पहले लगता है, ठीक है, पहले लगता है किसी वर्ड के पहले, और प्रत्यय बाद में लगता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अभिभावक जो शब्द है इसमें आपके कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आपके ऑप्शन भी बताए गए हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए है आपका उप, ऑप्शन बी है आपका अनु, ऑप्शन सी है आपका अभी और ऑप्शन डी है आपका औ। तो दोस्तों जो अभी है, अभी, अभी जोड़ भावक, अभी जोड़ भावक, ठीक है, अभी जोड़ भावक, तो ये जो हो गया आपका उपसर्ग हो गया, ध्यान रखिएगा, उपसर्ग क्या हो गया? अभिभावक हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि अध्ययन में उपसर्ग बताइए, मीन्स कि अध्ययन जो वर्ड है इसमें उपसर्ग जो है वो बताइए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं अ, ऑप्शन बी है अति, ऑप्शन सी है अधि और ऑप्शन डी है अप। तो अध्ययन में कौन सा जो शब्द है ये उपसर्ग है? तो दोस्तों जो 58 क्वेश्चन नंबर है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी अभी, ठीक है, अधि, सॉरी अधि, अधि जो है अध्ययन का उपसर्ग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि उज्ज्वल शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है उद जोड़ जल, ऑप्शन बी है उद जोड़ ज्वल, ऑप्शन सी है उत जोड़ जल और ऑप्शन डी है उत जोड़ ज्वल। तो आप ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा ए बी सी डी में से? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उज्जल जोड़ ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपका तैयार होगा कि कामायनी किसकी रचना थी, ये भी पूछता है। तो कामायनी दोस्तों आपके जयशंकर प्रसाद की रचना थी, और ये कब प्रकाशित की गई थी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1924, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1936 और ऑप्शन डी है 1950। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1936 में आपकी कामायनी प्रकाशित की गई थी जयशंकर प्रसाद के द्वारा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? वीणा किस कवि कवित्री का काव्य संग्रह है? यानी वीणा एक काव्य संग्रह है, यह किस कवि कवित्री का है? आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं यहाँ पे, ऑप्शन बताया गया है, ऑप्शन ए है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों ये चारों जो कवि थे इनका संबंध जो था ये छायावाद से था, ध्यान रखिएगा, छायावाद से इनका संबंध था इन चारों कवि का। तो वीणा किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत के द्वारा दोस्तों जो है ये वीणा लिखा गया था। एक और पूछता है कि यमा किसके द्वारा लिखा गया था? यमा, ठीक है, तो यमा आपका लिखा गया था महादेवी वर्मा के द्वारा, याद रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि पंचवटी किस कवि की रचना है? यानी जो पंचवटी है ये किस कवि की रचना है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है आपका रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों जो पंचवटी है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपके दोस्तों जो सही जवाब हो जाएंगे ये हो जाएगा ऑप्शन
ए मैथिली शरण गुप्त, ये भी दोस्तों जो है आपके मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया था। और ध्यान रखिएगा कि वीणा जो है ये लिखा गया था सुमित्रानंद पंत के द्वारा, और पंचवटी लिखा गया था मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। यमा की बात करें तो यमा लिखा गया था आपके महादेवी वर्मा के द्वारा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि काली आंधी किसकी रचना है। काली आंधी एक रचना है, ये किसकी है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है आपका राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी है भगवती शरण वर्मा, और ऑप्शन डी है आपका कमलेश्वर। तो काली आंधी किसकी रचना है। तो दोस्तों ये जो है आपके कमलेश्वर की रचना है, जो कि लिखे थे कमलेश्वर किसको, काली आंधी को। तो यहाँ पे 4 बुक के दोस्तों आपका जो नाम है पूछा गया है। इस बार हो सकता है कि जो बुक के नाम होंगे थोड़े से लेटेस्ट होंगे, नए होंगे, ध्यान रखिएगा करंट अफेयर से। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि काली आंधी की पृष्ठभूमि कौन सी घटना है। यानी जो काली भूमि है ये किसकी जो लिखी गई है कमलेश के द्वारा, इसमें जो पृष्ठभूमि है मीन्स की कहानी किसके ऊपर बेस्ड है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत चीन युद्ध, ऑप्शन बी है भारत विभाजन, ऑप्शन सी है गुजरात नरसंहार, और ऑप्शन डी है आपका आपातकाल। तो दोस्तों जो सही जवाब इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 का जो है आपका डी नंबर आपातकाल। ठीक है, ये बेस्ड है आपके आपातकाल पे काली आंधी, जो कि कमलेश के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि 8-8 आंसू बहाने का, ठीक है, 8-8 आंसू बहाने मुहावरे का अर्थ क्या है। यानी आपसे एक मुहावरा भी पूछेगा और उसका अर्थ पूछेगा। तो 8 आंसू बढ़ाने का अर्थ क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं विचलित होना, ऑप्शन बी है बुरी तरह पछताना, ऑप्शन सी संकट आना, और ऑप्शन डी विनाश होना। तो दोस्तों 65 का सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बुरी तरह से पछताना। यानी बुरी तरह से जब आदमी पछताता है तो काफ़ी आंसू बहाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है। ठीक है, छंद से भी ये क्वेश्चन रहेगा कि आप में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 1 है चौपाई, ऑप्शन बी है गोला, ऑप्शन सी है हरि गीतिका, और ऑप्शन डी है आपका रवैया। तो दोस्तों जो रवैया है ये आपका जो है ये कह सकते हैं कि हम मात्रिक छंद नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि निम्न में से कौन वार्णिक छंद नहीं है। वार्णिक छंद, ठीक है, वहाँ पे मात्रिक छंद पूछा है, यहाँ पे वार्णिक छंद पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है कवित, ऑप्शन बी है भालनी, ऑप्शन सी है मंदक्रांता, और ऑप्शन डी है पंडुलिया। ठीक है, पंडुलिया यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान रखिएगा पंडुलिया यहाँ पे लिखा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा 67 नंबर का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पंडुलिया ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि निम्न में कौन सा अर्थालंकार नहीं है। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा अलंकार जो है वो अर्था अलंकार नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है यमक, और ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा 68 नंबर का, ये हो जाएगा सी यमक। यमक जो अलंकार है ये अर्था अलंकार नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि आचार्य भरत के अनुसार अस्थाई भाषा की संख्या कितनी है। आचार्य भरत है उनके अनुसार अस्थाई भाषा की संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 33, और ऑप्शन डी है 49। तो 69 का दोस्तों बी हो जाएगा, यानी 9 जो है ये अस्थाई भाषा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि कोणार्क और पन्ना राजा किसकी प्रसिद्ध कृति। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि रक्त है यह है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। इन पंक्ति में कौन सा रस सृजित है। यानी रस पूछ रहा है, जो 9 रस होते हैं आपके, ठीक है, इसमें से रस पूछ रहा है कि जो वाक्य है इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं वीर रस, ऑप्शन बी है विभत्स रस, ऑप्शन सी है रौद्र रस, और ऑप्शन डी है श्रृंगार रस। तो दोस्तों जो रक्त है या नसों में भरा है क्षुद्र पानी, तो एक तरह से कहें तो ये आपके वीर रस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए वीर रस के बारे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि प्रकाश के सामने अंधेरा टिक न सका, यह किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, यानी प्रकाश के सामने जो अंधेरा है वो टिक न सका, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर उपवाक्य है।
तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सरल वाक्य है पूरी तरह से, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। इनमें से पुनर्जागरण जो शब्द दिया गया है इसमें से कौन सा जो लिखा हुआ है वो शुद्ध है। पुनर्जागरण ए बी सी डी आप देख सकते हो। तो इसमें से दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा 73 का ये हो जाएगा डी पुनर्जागरण। ये जो दिया है ये पूरी तरह से सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि नाक का बाल होना, ठीक है, किस मुहावरे का अर्थ है। परेशान करना, घृणा करना, अधिक प्यारा होना, प्रतिष्ठा देना। तो दोस्तों जो 74 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा अधिक प्यारा होना, क्योंकि नाक का जो बाल होता है ये काफ़ी प्यारा होता है, इसको खींचने पे काफ़ी दर्द वर्द करता है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परि उपसर्ग से निर्मित है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो परि शब्द से उपसर्ग से बना हुआ है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं पराक्रम, प्रकाश, परिवर्तन और परामय। तो दोस्तों मैंने आपको अक्सर बताया कि जो आपके उपसर्ग होंगे ये पहले लगेंगे उपसर्ग, और बाद में कौन सा लगेगा तो प्रत्यय लगेगा। तो परि दोस्तों परिवर्तन से बना है, परि जोड़ वर्तन, ठीक है, वर्तन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा परिवर्तन। तो दोस्तों ये थे आपका 25 क्वेश्चन जो कि आपके पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के, कि आपका 25 में से 25 आप बताना अपना स्कोर कि आपने कितना स्कोर किया। नेक्स्ट सेक्शन में हम कवर अप करेंगे जो डिफरेंट पार्ट बच गए हैं इसमें, उसको हम कवर अप करेंगे। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।